बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 17 करने जा रहे हैं आउट ऑफ 20। आपने पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी भी ब्रांच में अगर अप्लाई किया हुआ है, उसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसमें इंटेलिजेंस का पार्ट आता है। और इंटेलिजेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये मिक्सचर ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस हैं। और अगर आप पाकिस्तान में किसी भी एग्जाम का पार्ट बनते हैं तो वहाँ पर अगर इंटेलिजेंस आना है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताऊँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका टाइम बचा सके, जिसमें आपने सारा क्वेश्चन नहीं देखना होता, बस कुछ ऐसे क्लू होते हैं जिनको फाइंड करने के बाद आप विद इन 5 to 6 सेकेंड एक क्वेश्चन का आंसर गैस करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो इससे पहले मैं तकरीबन 16 पार्ट्स बना चुका हूं। अगर आपने वो वॉच नहीं किए वो लाजमी वॉच करें, उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स, बी इज एज ब्रदर बट ए इज द मदर ऑफ एक्स, व्हाट इज बी इज टू यू वाई। मतलब इसको हम कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन। इनको करने का एक आसान सा तरीका ये होता है कि आप हमेशा इनको पीसीस के अंदर डिवाइड करते होते हो। ठीक है, एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स। अगर आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो फिर ये आपने नेक्स्ट पढ़नी है, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। हमें पता चल गया कि एक्स एंड वाई जो है वो आपस में दोनों भाई हैं, तो चलें जी इक्वल ही हो गए हैं। बी इज एज ब्रदर बट ए इज द मदर ऑफ एक्स, इतना सा आप देखिएगा। यहाँ पर वो कहते हैं ए इज द मदर ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल सा कर लेते हैं। तो ए जो है वो क्या है, मदर है किसकी, एक्स की। तो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया। और रिलेशनशिप चूंकि बड़ा है, ए बड़ा है मतलब रिश्ता बड़ा है, मदर है, तो मैंने यहाँ माइनस भी लगा दी और ऊपर ले गया। एक्स से ऊपर की तरफ रिश्ता जो बड़ा होगा वो ऊपर रिश्ता आ जाएगा। जो अगर इसका एक्स का कोई बेटा या बेटी आता है वो मैं एरो लगा के ऐसे नीचे लिख दूंगा। जो भी कोई आता है जी एस है फलां फलां जो भी, लेकिन ये मैं आपको वैसे एक तरीका बता रहा हूँ। तो ए उसकी मदर है, ए इज द मदर ऑफ एक्स। बी इज एज ब्रदर, मतलब बी है वो ए का भाई है। ठीक है, बी इज एज ब्रदर। ये देखें, अब स्टेटमेंट का वो वाला पार्ट, पहले ये पार्ट हमने सॉल्व किया, फिर बी इज द ए मदर। तो बी क्योंकि बहन भाई है तो मैं सेम लाइन में लिखूंगा। ठीक है, सिंपल सा। बी क्या है, वो ए का ब्रदर है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ। ये मदर है और ये उनका ब्रदर है। और एक्स और वाई इक्वल है, मैंने पहले बताया, क्योंकि वो दोनों भाई हैं तो भाई हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर वाई भी मैं लिख सकता हूँ कि ए जो है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, दोबारा पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर टू ब्रदर्स। ठीक है, बी इज एज ब्रदर, बी ए का ब्रदर है, बट ए इज द मदर ऑफ एक्स, ए जो है वो मदर है एक्स की। वो पूछता है कि बी जो है हमारे पास वो वाई का क्या लगता है। ठीक है, तो वाई आपको पता है ना, एक्स और वाई दोनों भाई हैं तो दोनों इक्वली यहाँ पर है। तो सिंपल सा वो ये कह रहा है कि समझे वाई आप हैं, वाई भी आप हो, आप यूं कह लें कि यू एक्स भी आप हो। आपकी जो मदर है उसका भाई आपका क्या लगा, बड़ा सिंपल सा है। आपकी योर मदर, आपकी जो माँ होगी उनका जो भाई होगा, ठीक है, इनका जो भाई होगा ब्रदर, वो आपका क्या लगेगा रिश्ते में, क्या लगता है जी। ये अगर मैं इस तरह इसको एरो बनाऊं तो ये बनता है अंकल। ऐसे ही स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डी हमारे पास आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा मैंने करके समझाया है कि एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो एक्स लिख लो या वाई लिख लो, कोई मसला नहीं है। बी इज एज ब्रदर, तो बी ए का भाई है, दोनों बहन भाई हैं। और ए इज द मदर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स जो है वो ए का बेटा है या बेटी है, मतलब अगर वो दोनों भाई हैं तो बेटा ही हुआ। एक्स बेटा है ए का और ए बहन है बी की। तो बी और एक्स या वाई का उसने पूछा है, एक्स और वाई इक्वल है, दोनों भाई हैं, तो वो क्या लगेगा। ठीक है, तो आपकी जो मदर है उनका जो भाई है, जो ब्रदर है, वो आपका क्या लगता है, वो अंकल लगता है। ये ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि पीसीस के अंदर कन्वर्ट किया करें। दूसरा क्वेश्चन देखें कि ब्रेकफास्ट इज टू लंच, मतलब यह है कि ब्रेकफास्ट के बाद आप क्या करते हो, लंच करते हो। तो लंच के बाद फिर आप क्या करते हो, ठीक है, मतलब सुबह खाना खाया, दोपहर को खाया और उसके बाद शाम को खाया, तो उस खाने को हम क्या कहेंगे, डिनर कहेंगे। ठीक है, फिर थर्ड है कि इफ रैट इज टू टार एंड देन पिट इज टू, देखिए रैट जो है वो टार है, तो रैट को आप उल्टा पढ़े तो क्या बनेगा, टार बन गया, बिल्कुल हो गया। पिट को आप उल्टा पढ़े तो टिप बन जाएगा। इसी तरह ना, फॉर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बताऊं, देखिए इसको इस तरफ पढ़े तो ये रैट टार बन गया, पिट को इस तरह पढ़ेंगे तो टिप बन जाएगा, जो कि ए हमारे पास आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ ये नंबर्स गिवन है। नंबर्स किस तरह है कि 212 में से आपने माइनस करना है 33, तो 179।
179 में से 33 अगेन माइनस कर दें तो 146 बन जाएगा। 146 से आप अगेन 33 माइनस करें तो 113 बन जाएगा। 113 से हम माइनस करते हैं अगेन 33 तो ये 80 बन जाएगा। 80 इज द आंसर। ये आपके इतना तो आपकी माइंड के अंदर शार्पनेस होनी चाहिए, अगर आप जल्दी जल्दी माइनस तो कर सकें तो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 5 वाला के राइट द नंबर ऑफ पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जी ऑयल बोतल के अंदर होता है, ठीक है, बात आ गई। एरो कोयर के अंदर होते हैं, जो तीर होते हैं तीरदान के अंदर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मरकरी बैरोमीटर में होता है, बिल्कुल प्रेशर चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। लेटर पोस्टमैन के अंदर होता है, नहीं, वो तो उसको कैरी करता है। सो दैट्स वाई इसमें ओड वन जो है वो सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, फाइंड द ओड मैन आउट। जनरल मुशर्रफ, हसन सरदार, जान शेर खान और इमरान खान। देखें इमरान खान जो था वो एक क्रिकेटर था, ऐसे ही है आप लोगों को ये जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता होता है, क्रिकेटर था। और उसके बाद हमारे पास जो है स्पेल वगैरह देख लीजिएगा। हसन सरदार जो है वो हॉकी के प्लेयर थे, ऐसे ही हो गया। उसके अलावा जो जान शेर खान थे वो स्क्वैश के प्लेयर थे। तो अब जनरल मुशर्रफ खान किस चीज़ के प्लेयर थे? वो एक मिलिट्री के रिलेटेड थे, जनरल थे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंट है वो क्या है, वो ये है, बाकी सारे हैं वो स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट 7 पे। 7 पे आप देखिएगा कि यहाँ पर 3 2 4, 3 + 2 + 4 कितना हो गया जी आंसर? ये हो गया 9। फिर 1 और 5 को आपस में प्लस किया, 150 को, तो ये हमारे पास तकरीबन क्या आ गया आंसर? 6। तो 9 यहाँ बना और यहाँ पर 6 बना। 9 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो क्या आंसर आता है? 54 आता है। इसी तरह आप इन नंबर्स को प्लस करके इनका जो सम बनेगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। करें जी, ये 7 और 8 आ गया, 8 × 4 और ये 6 आ गया, तो देखें ये 48 बन जाएगा। इसी तरह आप इसको करें 5 2 7 और 3, ये 10 आ गया, 10 × यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो ये 120 बन जाएगा। इसी तरह हम ये करते हैं, ये हो गया 12 6 7 और 6 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा ये 12 आ गया, ठीक है। इनको आपस में प्लस किया तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। 8 वाला देखिएगा। अब 8 वाले में आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इसमें 2-3 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं 1-2 तरीके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल PPRS लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, P के बाद क्या आता है? P के बाद आता है Q, तो Q उसने नहीं लिखा, P 2 बार P लिख के बाद Q स्किप करके RS लिख दिया, ठीक है, ये पेयर है। R के बाद क्या आता है? PQRS, S आता है तो S उसने नहीं लिखा, TU लिख दिया। हमें समझ आ गई है कैसे वो कर रहा है। M है, M के बाद N आता है तो N उसने नहीं लिखा तो O और P लिख दिया। उसके बाद हम इसी कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि कौन सा आंसर आता है। अब हमें ऐसे सारे देखने पड़ेंगे, बट इसमें एक और चीज़ भी शायद आप लोगों ने वो नोट की है या नहीं की। अब इसमें देखेंगे कि PPRS के बाद ये जो RR से स्टार्ट हो रहा है, RR से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये P और R का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट आप इसको ऐसा करें कि जो सेकंड लास्ट था उससे उसने इसको स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो सेकंड लास्ट है वो O है, तो O से वो स्टार्ट करेगा, तो O यहाँ पर सिर्फ C पे स्टार्ट हो रहा है, C इसका आंसर है, ठीक है। ये एक तरीका है, ये शॉर्ट जो ना वो टर्म थी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं जी ऐसे, फिर ये M के बाद O आएगा, T आएगा, N आएगा, क्या आएगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो फिर वो आपको सारा देखना पड़ेगा। सारा भी हम देख लेते हैं, चलें सोल्व कर ही रहे हैं अगर एक चीज़ को, तो फिर हम उसको वो कंप्लीट भी देख लेते हैं। अब उसमें क्या करना है, हमने देखना है कि P के बाद R कैसे आया। तो P के बाद क्या आता है? P के बाद आता है हमारे पास Q, PQ और PQR आ गया। R इसके बाद M के बाद क्या आता है? P के बाद Q, M के बाद N आता है और N के बाद फिर ये O आएगा, ठीक है। N हम स्किप करेंगे, जैसे यहाँ से Q स्किप किया तो फिर आएगा O, तो ये O से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है ना वो बाकी QR भी इनसे बना सकते हैं OP से। जैसे हमारे पास ये बना RS, S के बाद TU आ गया, फिर OP आ गया, OP के बाद QR आ जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये 9 वाला क्वेश्चन है। 9 वाले क्वेश्चन में यह है कि इफ़ पेंट इज कोडेड एज 74128, एक्सेल इज कोडेड एज ये वाला है, देन वुड यू से डी कोडेड, वैसे बनेगा, ये गलत लिखा हुआ है डी कोडेड, एक्सेप्ट को डी कोडेड करना है।
या एनकोड भी चलें कर लें, कोई मसला नहीं है, एनकोड कर लें, डिकोड कर लें। एक्सेप्ट जो है ना वो इसको आप किस तरह करेंगे, अब ये हो रहा है ए से स्टार्ट, तो ए कहाँ पे मौजूद है, पेंट के सेकंड पे, ठीक है। तो सेकंड पे कौन सा डिजिट है, 4, तो 4 से स्टार्ट होगा 4, बस ये आंसर है, सिंपल सा। ये एक ट्रिक थी, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट तो वो भी मैं एक दफ़ा करवा देता हूँ, जिनको समझ आ गई है तो ठीक है, जिनको नहीं आई तो उनको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। अब इसमें पेंट का मतलब क्या था, पेंट का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी PAINOT, ऐसे ही है, सही लिखा गया PAINOT, ऐसे हो गया। अब इसके बाद उसने इसको इक्वल, P को इक्वल किसके इक्वल करेगा, वो P को इक्वल करेगा 7 के, ठीक है। सेकंड नंबर पर A है तो A इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, थर्ड नंबर पर I है तो थर्ड नंबर पर 1 आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास 4 नंबर पर N है तो 4 नंबर पर 2 है तो N इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। T हमारे पर लास्ट है तो T इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ये हो गया। इसी तरह आप एक्सेल वगैरह को, ये मैं यहाँ पर बार लगा देता हूँ, इसी तरह आप एक्सेल को करें, यहाँ पर E लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास X आ गया, फिर C आ गया, फिर E आ गया, फिर L आ गया। इसी को आप इक्वल करें, इनके कैसे इक्वल होगा, एक्स ई पहले नंबर पर है तो यहाँ पर 9 नंबर पे है, ठीक है। मैं यहाँ पर ई 9 के इक्वल लिख दूंगा। फिर हमारे पास एक्स जो है वो सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर 3 है तो मैं एक्स जो है वो 3 लिख दूँगा, ऐसे ही है, ठीक है। एक्स 3 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बल्कि इसको ऐसे ही करते जाते हैं, सी जो है वो यहाँ पर 5 के इक्वल है तो मैं सी यहाँ पर 5 लिख दूंगा। एल ई हमारे पास 9 के इक्वल होगा तो मैं 9 लिख दूंगा। एंड पे एल है, एंड पे 6 है तो मैं ये 6 लिख दूंगा। अब सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है यहाँ पर एक्सेप्ट को करना है, ठीक है। एक्सेप्ट को किस तरह करना है, यहाँ पर ACEPT इसी तरह लिखा हुआ है तो A लिखा हुआ है, A किसके इक्वल है, A हमारे पास यहाँ पर देखें A हमारे पास 4 के इक्वल है तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसने पूछा है कि जी C किसके इक्वल है, तो यहाँ से चले मैं C कर लेता हूँ। अब देखिए C किसके इक्वल है, तो C आप देखिए कहाँ पर है, C यहाँ पर है तो ये 5 के इक्वल है, ठीक है। 2 बार C आया तो 2 बार मैं 5 लिख दूंगा। उसके बाद वो पूछता है E किसके इक्वल है, तो E आप देख लीजिए E हमारे पास ये 9 के इक्वल है तो यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ। फिर वो पूछता है कि P किसके इक्वल है, P हमारे पास 7 के इक्वल है। फिर वो पूछता है जी T किसके इक्वल है, तो T हमारे पास 8 के इक्वल है, ये खड़ा हुआ। तो 5 4 कहाँ पे चला गया, 4 5 5 9 7 8, क्या यही बन गया ये वाला क्वेश्चन। तो ये इस तरह होना था, एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो इसलिए मैंने बताया, आप हमेशा याद रखिएगा जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक तरीका ये देखना है, आपने पहले ऑप्शंस देखने हैं, क्या ऑप्शन का फर्स्ट डिजिट सेम कहीं है, मतलब देखें अगर ये 5 5 सेम है तो फिर आप एंड पे देखेंगे, एंड पे 8 8 ज़्यादा है तो आपने सिर्फ पहला डिजिट एक दफ़ा देखना है। तो पहला डिजिट हमारे पास A है, A इस सेकंड नंबर पर 4 है तो स्टार्ट में कहीं 4 आ रहा है, सिर्फ B पे आ रहा है, बस इतना सा करना है, बाकी नहीं देखना, आगे चले जाना है, ठीक है। ये वाला आपका आंसर होगा। उसके बाद ही हम 10 वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। 10 वाले क्वेश्चन के ऊपर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो भी रहा होगा कि अगर हम इनको प्लस करें 2 1 और 4 को प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 7, ठीक है। और अगर हम इसको प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 10, तो 7 और 10 को आपस में प्लस करें तो 17 आ जाता है, ठीक है। जो साइड वाले हैं नंबर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको आप कर लेते हैं, 5 2 7 और 3 ये 10 आ गया, ठीक हो गया। प्लस 2 4 6 और 7 हमारे पास कितने हो गए, 13 हो गए। तो 13 और 10 को हमने जब प्लस किया तो 33 जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह मैं एंड वाले पे कर लेता हूँ जी, हम क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो 8 और 6 हमारे पास ये कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में आपने प्लस किया 9 तो क्या आ जाएगा 25, तो 25 हमारे पास क्या है, आंसर है। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जी हमारे पास एक जो अभी हमने किए थे, आप लोगों को याद होगा, याद क्या होगा, अभी तो हम करके आए हैं। क्या है जी, 851 स्टैंड फॉर बेट और यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं और वो स्टैंड फॉर लेट है। तो हमसे उसने क्वेश्चन किया है कि टेबल का क्या बनेगा। टेबल के स्टार्ट में क्या है, टी है, तो टी कहाँ पे मौजूद है, टी है सेकंड लास्ट, लेट के सेकंड लास्ट क्या है 6। तो देखिए 6 के कितने स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए ट्रिक याद रखिएगा। ये हमारे पास अब तीनों में हमने एक गैस करना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे जी कौन सा है, तो हम ट्राई करेंगे कि अब हम इनके एंड पे देखें, 5 है 3 है और 8 है, तो अब हम एंड पे डायरेक्ट देखेंगे। एंड पे ई है तो ई कहाँ पे मौजूद है, ई बी के सेकंड नंबर पर 5 है तो एंड पे 5 होना चाहिए। 5 कहाँ पे एंड पे है, सिर्फ ए के एंड पे 5 है
बाकी रिजेक्ट है। बस 2 अल्फ़ाबेट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अल्फ़ाबेट आपको देखने पड़ेंगे, नहीं तो एक से ही आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास नंबर आ जाता है, नंबर 12 आ गया है। अब नंबर 12 के अंदर आप देखिएगा कि सप्लाई द मिसिंग लेटर्स, मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग। अब इसमें देखेंगे जी के बाद क्या आया, जे आया है, जे के बाद एम आया और एम के बाद पी आया है। अब हम इनको देखेंगे कि कितने लेटर स्किप किए हैं। जी, एच और आई, ऐसी है ना, 2 अल्फ़ाबेट उसने स्किप करके जे लिख दिया। जे के बाद आता है जे, के और एल, ऐसी है 2 स्किप करके। एम के बाद क्या आता है, एन, और एन के बाद ओ, तो पी लिख दिया उसने। अब पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू के बाद आता है आर, 2 स्किप हम करेंगे, और आर के बाद क्या आता है, आर, एस, तो ये एस से स्टार्ट होगा, तो एस से स्टार्ट ये सारे हो रहे हैं। तो अब हमें पता चलेगा कि एस के बाद ये एस से नीचे जो है वो क्या है, तो मैंने यहाँ पर एस लिख दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर बन रहा है। उसके बाद हमने ये देखना है टी, एस, आर, क्यू, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि क्यू, आर, एस, टी, ये इस तरह हम देखेंगे। ये पहला लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट देखेंगे ताकि हमें याद रहे। तो क्यू के बाद क्या आता है, जैसे क्यू, आर, एस, टी है, तो क्या आएगा, पी आएगा, पी, क्यू, आर, ऐसे ही होता है ना, तो मैं एस के नीचे पी लिख देता हूँ, ठीक है। पी यहाँ पर अगर पी, क्यू, आर, एस, टी इस तरह आएगा, तो एस के नीचे कहीं पी है, यहाँ पर मौजूद है, नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट इसमें गिवन नहीं है। इसमें ये ऑप्शन राइट बनता है कि ये जो पी है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये ओ इस पी की जगह आएगा। बेसिकली आप बना भी सकते हैं इसको, एस के नीचे पी आएगा और फिर उसके बाद वी के नीचे हमारे पास ओ आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो ये बाकी तो रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर ही। अगर आप इसको कहते हैं तो मैं इसको हम कर भी लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना वो आएगा कैसे। एस पी यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, एस पी के बाद वाला क्वेश्चन क्या आएगा, तो हमने देखा कि जी के बाद जे में लाने के लिए 2 अल्फ़ाबेट स्किप किए, फिर 2 अल्फ़ाबेट, फिर अल्फ़ाबेट, इसी तरह। तो पी के बाद हमने क्यू, आर को स्किप किया, 2 अल्फ़ाबेट और पी ले आए और एस ले आए। अब एस को क्या करेंगे, एस से नेक्स्ट वाला लाने के लिए हम 2 अल्फ़ाबेट, तो क्या आएगा जी, पी, क्यू, एस, एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है यू, यू के बाद क्या आएगा, वो आएगा वी, तो ये मैंने लिख दिया वी। और उसके बाद जी पी से पहले कौन सा आता है, ओ, ओ पी, क्यू, आर, एस, ये वाला, क्यू, आर, एस, टी, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ओ। तो इसी तरह ऊपर वालों में 2 अल्फ़ाबेट का जो है वो गैप है, और जबकि डिवीजन वालों में कोई गैप नहीं है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। चलें जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ कि बाथिंग इज टू पूल एज स्केटिंग इज टू। तो बाथिंग जो है हमारे पास क्या है, हम तालाब में नहाते हैं, मतलब पूल बना हुआ और उसके अंदर आप बात कर रहे हो, ये एक आप इस तरह इमेजिनेशन करें। स्केटिंग, जो आइस स्केटिंग होती है वो कहाँ पे की जाती है, वो भी एक रिंग सा या एक मैदान सा एक बना होता है, वहाँ पर हम करते हैं। उसकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, फिर उसको हम इंग्लिश में रिंग कहते हैं वो जगह। वैसे लाहौर में अगर किसी ने विजिट किया हो तो एम्पोरियम मॉल में भी वो एक प्लेस बनी हुई है, ठीक है। बहरिया टाउन के अंदर भी वो एक आइस स्केटिंग के लिए एक एरिया बना हुआ है, और आप मूवीज़ में भी देखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिस पे आप आइस स्केटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह वो सेम बर्फ़ नहीं होती, इसलिए वो सेम जो है ना बना लेते हैं, लेकिन बाकी माउंटेनर्स तो फिर वो आगे आगे चलते जाते हैं। तो स्केटिंग का रिंक बनेगा। और स्टेबल वैसे भी हॉर्सेस वगैरह के लिए, अच्छा खैर उसको जाने देते हैं। ऑनर इज़ टू ब्रेव, जो बहादुर होते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। सेंसर होते हैं वो जो उल्टा शुल्टा काम करते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, भाग जाते हैं, या जिस पे तनकीद की जाती है, जिसको मवर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, वो कॉवर्ड आएगा बुज़दिल। बुज़दिलियों के लिए, फिर ये बुज़दिलों के लिए हम ऑनर नहीं होती, उनके लिए कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको सेंसर, उनको हर बंदा तनकीद करता है कि तुम तो भाग गए थे, तुम तो बुज़दिल हो, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास कॉवर्ड जो है ना वो सही आंसर आएगा। फाइंड द ओल्ड मैन एंड स्टूडेंट है, बुक्स है, टीचर है, इंजीनियर है। आप गैस करें कि क्या आंसर आ सकता है। तो मेरे मुताबिक तो ये आंसर बनेगा जी इंजीनियर, क्योंकि स्टूडेंट, बुक्स एंड टीचर ये सारे एक प्लेस से बिलोंग करते हैं, स्कूल से। इंजीनियर वो स्कूल का उससे लेना देना नहीं है, मतलब हालांकि इन पास्ट वो स्कूल में ही था, बट इंजीनियर इससे डिफरेंट होगा अगर हम नेम्स को देखें, ठीक है। मैंने आपको बताया था ओड वन आउट में कभी कभार ऐसा वो कर देता है कि सारी चीज़ें एक प्लेस से बिलोंग कर रही हैं। जैसे उसने एक दफ़ा दिया था कि प्रोविंस पंजाब उसने दिया था, फिर उसने दिया था रिवर रावी, और साथ में उसने दे दिया था लाहौर, ठीक है, और साथ में कराची ऑप्शन था। तो कराची उसमें राइट था, हालांकि उसमें एक रिवर भी था, उसमें एक प्रोविंस भी था, उसमें एक सिटी भी था, बट वो सारे पंजाब से बिलोंग करते थे।
सो दैट्स वाई हम ये देखेंगे कि ये एक ही जो ना वो प्लेस से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर ये 16 वाला क्वेश्चन देखें, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखें कि मतलब CEF है, फिर G, तो अब इसमें हम इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, है आसान से, आप खुद भी कर सकते हैं अगर मैं ना करवाऊँ तो। जैसे कि E के बाद F आता है, ये इस तरह मैंने लिख दिया, I के बाद J आता है, U के बाद V आता है। तो हमें एक ऐसा अब चाहिए जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर हो। क्या W के बाद Y आता है? WXY, उसके बाद Y के बाद Z आता है, हाँ बिल्कुल आता है जी, ये हो सकता है। Z के बाद Y नहीं आता, ठीक है। W के बाद X आता, नहीं आता, XX नहीं आता, तो ये यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं सारे। ये अकेला आंसर बचता है। अगर मैं आपको वैसे ही शॉर्ट जो ना वो एक ट्रिक के थ्रू करवाऊँ कि जिसमें मैं 2 अल्फ़ाबेट दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं जी, तो उसमें फिर ये होगा कि CEF है तो GJI है। तो हमने देखा कि C के बाद क्या आता है? ABCD, ठीक है। D के बाद आता है F, ABCDEF, तो फिर ये आगे आ जाएगा, D स्किप कर देगा। इसी तरह G के बाद H आता है, H उसने स्किप कर दिया, GHIJ वो इस तरह बना रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने T स्किप कर दिया, U भी वैसे आ गया। इसी तरह हमने देखा यहाँ पर W है, तो W के बाद X आना था जिसको उसने स्किप कर दिया और YZ लगा दिया है। तो ये इस तरह भी बन सकता है। 3 तरीके हैं इसके, आप देख लीजिएगा, बाकी तो उससे भी आपके हो जाएंगे। और अगर ये आपने अंदाज़ा लगाना है कि C के बाद G कैसे आया, चले वो भी मैं मतलब आप देखें कि C के बाद G कैसे आया, तो वो आप देख लें ABC, C के बाद D आता है, ABCDE, और उसके बाद F आता है, तो 3 उसने स्किप कर दिया। इस तरह S के बाद ST, U और V, तो V के बाद क्या आएगा? 3 स्किप करने के बाद W, तो W से स्टार्ट होना चाहिए इसको। तो वो ऐसे वो 2-3 तरीके हैं, आप सारे कर सकते हैं खुद। उसके बाद जी हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ वही कोडिंग डिकोडिंग वाला ही है, वो आप लोगों को आप समझ आ गई होगी। ये कुछ नंबर्स हैं इसको वर्ड के साथ, और अब इस नंबर्स को हमने ढूंढना है। तो देखें उसने फर्स्ट नंबर पर 7 लिखा हुआ है, तो आप देखें 7 कहाँ पर? सेकंड लास्ट पे। सेकंड लास्ट पर जो है ना वो L है, तो L पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? D से स्टार्ट हो रहा है, बस बाकी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस हौसला रखें, इतना हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारा कुछ है ना इसका करें। उसके बाद जी राइट द नंबर ऑफ पेयर, ये वाला बल्कि आप खुद कर लें, ठीक है। मैं हमेशा एक नंबर आपको देता हूँ कि आप वो खुद क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इफ़ स्ट्राइक इज़ रिटन एज, ये थोड़ा सा इस तरह है जिसको हम सोल्व करना पड़ेगा। चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। अब सोल्व करने वक्त इसको थोड़ा सा लेंथी करना। अब स्ट्राइक है और उसको उसने कंबाइन किया हुआ है, ये वाला जो भी UUTGMF है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये वाला। चलें जी, S के बाद उसने क्या लगाया हुआ है? U लगाया हुआ है। चले जी SU। T के बाद पहले हम देख लेते हैं जी, T के बाद उसने क्या लगाया? सेकंड नंबर पर T है, फिर U लगा दिया। चले जी U कर देते हैं। फिर R है, तो R है, R के बाद उसने क्या लगाया हुआ है? फिर R के बाद उसने T लगाया हुआ है। उसके बाद जी उसके बाद I है, तो I के बाद उसने क्या लगाया हुआ है? I के बाद उसने J लगाया। चले बस इतना ही काफ़ी है, इतने से ही हमारा हो जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जी मेन चीज़ क्या है। S के बाद क्या U आता है? JKLMNOPQRST आता है जी, T बीच में नहीं लिखा हुआ। T के बाद U आता है, बिल्कुल लिखा हुआ है जी, T आता है मतलब U आता है, तो ये वाला। R के बाद क्या आता है? RST, यहाँ S आएगा। I के बाद J आता है, बिल्कुल। तो हमें समझ लग रही है कि पहले 2 अल्फ़ाबेट्स में उसने एक अल्फ़ाबेट स्किप कर दिया है, दूसरे 2 अल्फ़ाबेट में उसने नहीं स्किप किया, फिर एक अल्फ़ाबेट स्किप कर दिया, फिर नहीं किया, तो ये ऐसे फिर सोन चलता जाएगा। चले हम इसी को देखते हुए हम इसका भी कर लेते हैं। ये मेलोडी लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, हम M के बाद देखते हैं। तो M के बाद देखिए उसने एक स्किप किया है। M के बाद क्या आता है? M के बाद आता है N, जो कि हम स्किप कर देंगे। आंसर हम लिखेंगे MNO, तो हमें पता चला कि M के बाद O आना चाहिए। O कहाँ पे है? O यहाँ पे A पे है, ठीक है। अब A पे हमें पता चल गया ये भी है और C भी है, इन दोनों में से एक आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? E आता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर T और U के दरम्यान उसने कोई गैप नहीं लिया, तो E के बाद क्या आता है? ABCDEF, तो यहाँ F आएगा। तो क्या आएगा? O के बाद क्या आ रहा है? F आ रहा है, तो O के बाद F आना चाहिए। ये खड़ा हुआ, C इज़ द आंसर। A को रिजेक्ट कर देते हैं। बस सिंपल है, सारे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स देखे हैं, पहले सीक्वेंस समझा है, फिर ये आंसर हो गया है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है जी 20 वाला, बड़ा आसान सा है कि फाइंड द ऑड मैन आउट। विंडो है, हट है, स्टेबल है और डेन है। स्टेबल कहते हैं वो जो अस्तबल होता है जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। डेन होता है वो भी एक शेल्टर नुमा होता है जहाँ पर
जानवर वगैरह, फॉक्स वगैरह भी रहती हैं। हट भी आपको पता है जी झोंपड़ी है, बट विंडो इनमें से डिफरेंट है। बाकी शेल्टर्स हैं, आप यूँ समझ लें तो विंडो एक डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो जो स्टूडेंट्स ये हमने आज जो पार्ट नंबर किया है वो किया है 17। आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा होगा मेरी वीडियोस का, और मैं इंशाल्लाह आपको मिसिंग नंबर्स भी करवाऊंगा, आपको नॉन वर्बल भी करवाऊंगा, आपको मैं करंट अफेयर के बारे में भी पढ़ाऊंगा, मैं मैथ के इंशाल्लाह जल्द ही 100 रूल्स स्टार्ट करूंगा, इंग्लिश के 100 रूल्स स्टार्ट करूंगा। तो ये हम कुछ एक प्लान कर रहे हैं इन चीज़ों को करने का, और आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ है, दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने इनकी प्रेपरेशन वगैरह करनी है किसी भी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की पोस्ट की, तो व्हाट्सएप चैनल जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूँगा, उसको फॉलो कर लें, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।